अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, बहुत से दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि ये टी वाइटनर किस बला का नाम है, ये टी वाइटनर क्या है, इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये कैसे बनता है। तो नाज़रीन, आज टी वाइटनर का पोस्टमार्टम करते हैं और मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की मार्केट में ये किस किस नाम से आते हैं। देखने में बिल्कुल हमें दूध के डब्बों की तरह नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे दूध के डब्बे आपको नज़र आएंगे, टेट्रा पैक दूध के आएंगे, यूएचटी मिल्क के, सेम इसी तरह ये हमें दुकान पे पड़े हुए नज़र आएंगे। किस किस नाम से आते हैं? टी मिलैक के नाम से आते हैं, कड़क के नाम से, नेस्ले एवरीडे के नाम से आता है, टी मैक्स के नाम से आता है, तरंग के नाम से आता है, चायका के नाम से आता है और डालडा कंपनी की तरफ से कप शप के नाम से भी ये आता है। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये बात शुरू में क्लियर कर दूँ, ये दूध नहीं है। देखने में दूध जैसे ज़रूर लगते हैं पर ये दूध नहीं है, और ना ही मैंने दूध का निमुल बदल करार देता हूँ, क्योंकि इनका दूध से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आपको ये समझाता हूँ कि ये किस तरीके से दूध से बनाया जाता है। नाज़रीन, आपने दूध लिया, फिर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने दूध लिया, आपने उसे बॉयल कर लिया, उबाल के आप उसे रख देते हैं, तो आप देखते हैं उसके ऊपर मलाई आ गई है। ये जो मलाई आ गई है, यही सारी जो कीमती चीज़ है, बेसिकली जो देसी घी है या मक्खन है, सारा कुछ वो यही है। हम क्या करते हैं, अगर हम मलाई को उतार लेते हैं तो जो बाकी दूध बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कच्ची लस्सी भी कह देते हैं, सपरेटा भी कह देते हैं, क्योंकि उसके अंदर से सारा फैट कंटेंट हमने निकाल लिया। अगर आप इस सपरेटे की चाय बनाते हैं तो वह नहायत पतली बनेगी, आप पियेंगे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो वो जो उसमें गाढ़ापन आ रहा होता है वो किस वजह से आ रहा होता है, यही जो ऊपर मलाई आ गई है वो इसी की वजह से गाढ़ापन आ रहा होता है। तो ये क्या करते हैं कि सपरेटे के अंदर कुकिंग ऑयल, जो वेजिटेबल बेस ऑयल है, पाम ऑयल है, वो क्या करते हैं, जितना निकाला था उतना उसके अंदर ये कुकिंग ऑयल मिक्स कर देते हैं। क्यों? अगर आप देसी घी किसी गांव से लेते हैं तो वो आपको तकरीबन कोई 24-25 सौ करीब किलो मिलेगा, लेकिन अगर आप बनास्पति घी लेते हैं या कुकिंग ऑयल लेते हैं तो वो आपको 500-600 का मिलेगा। यानी कि कीमत में 4 गुना फ़र्क है, 6, 12, 18, 2400। तो उसमें कितना ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है। तो ये आप समझें कि एक दूध के अगेंस्ट उसकी एक सस्ती कॉपी मौजूद है चाय बनाने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि सपरेटर के अंदर कुकिंग ऑयल मिक्स कर दिया। जब आप मिसाल के तौर पे आपने दूध में से मलाई उतार ली और आप उसमें कोई कतरा पाम ऑयल का या घी का या ऑयल का मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मिक्स नहीं होगा। जो तेल है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा, यानी कि सपरेटर के ऊपर आपको तेल तैरता हुआ नज़र आएगा। तो फिर उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर स्टेबलाइज़र या मल्सीफायर ऐड करते हैं। वो कौन सा ऐड करते हैं नाज़रीन? वो ऐड करते हैं लेसिथिन। ये मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे इसके अंदर लिखा होगा इट मे कंटेन द ट्रेसेस ऑफ सोया लेसिथिन। लेसिथिन क्या है नाज़रीन? कुदरती तौर पे भी दूध के अंदर 0.075% ये लेसिथिन एमल्सीफायर और स्टेबलाइज़र मौजूद होता है। करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, जिस टाइम आपके पास ताज़ा दूध आता है तो आप देखते हैं उसके ऊपर मलाई नहीं आई होती। क्यों? कि कुदरती तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर ये एक ऐसा कंपाउंड रखा है कि ये ऑयल को और पानी को अलहदा नहीं होने देता, बिल्कुल बराबर रखता है। जब हम गर्म करते हैं ये डीएक्टिव हो जाता है तो तेल, मक्खन या मलाई ऊपर आ जाती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, इसे मिक्स करने के लिए इसके अंदर सोया लेसिथिन ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, उसे ऐड कर देंगे तो फिर ये जो कुकिंग ऑयल है ये ऊपर नहीं आएगा, और इसी तरह आप जब इस चाय की ये जो टी वाइटनर इसकी चाय बनाएंगे तो वो गाढ़ी बनेगी। तो नाजरीन, क्या ये क्या करता है, पाम ऑयल मोस्टली यूज़ करते हैं, ये क्या है नाज़रीन? ये सैचुरेटेड फ़ैट है। सैचुरेटेड फ़ैट क्या करता है कि आप अगर ज़्यादा सैचुरेटेड फ़ैट लेते हैं आपकी आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाता है। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, ये आपको क्लियर हो गया कि टी वाइटनर बेसिकली क्या है, एक दूध की सस्ती कॉपी मौजूद है। और ये कोई दूध नहीं है, ना ही बच्चों के लिए कोई निमुल बदल है, ना ही कोई ये डब्बे वाला जो दूध बच्चों के होते हैं पीने वाले, ना ये उसका कोई निमुल बदल भी नहीं है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने उस समर को अंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।